उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आभूषण व्यवसायी से लूट मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए का सोना बरामद कर लिया गया है। यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को कोतवाली नगर के चौक ठठोरी बाजार में दिन दहाड़े आभूषण व्यवसायी से 1.25 करोड़ के जेवर गन पॉइंट पर लूटकर 5 बदमाश फरार हो गए थे। इस मामले सर्राफा व्यवसायी भरत जी सोनी से करोड़ों की लूट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से करोड़ों रुपए की कीमत का सोना भी बरामद किया गया है। खुलासा सही हुआ है, ज्यादातर माल हमारा मिल गया है। थोड़ा मोड़ा चांदी का सामान है बचा, वो भी अभी और अभी तो है, तो सब उनके पास से मिले। खुलासे के लिए कोई जानकारी जो सामने आया उसी को जो है हम खुलासा मान रहे हैं, हमको कोई अलग से जानकारी नहीं दी। मतलब जो पुलिस बता रही है उसी को खुलासा मान रहे हैं, इसका मतलब खुलासा से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट हैं। इस तरीके से सामान सब आ गया, हमारा सामान है, इसलिए हमें संतुष्टि है। कुल कितना सामान गया था और कितना बताएगा कि ये तो हम डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, हमको दिमाग में नहीं है, लिखित में है जो बाद बता सकते हैं। वरेज ज्वेलर्स के यहाँ पे लूटपाट की घटना हुई, जिसका अनावरण हेतु लगातार टीमें लगी हुई थी। उसमें पहले भी गिरफ्तारी और रिकवरीज हुई है। इस संबंध में एक अभियुक्त जो जेल में था उसको पुलिस को उसके लिए रिमांड में लिया। विपिन सिंह है उसका नाम। उसकी निशानदेही में तथा आज पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इन सभी के पास से और जैसे मैं पता PCR में थोड़ा पीछे ये तो कैमरा घटना स्थल पे वो करीब इसी संबंध में एक पीसी है जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नवरात्रि शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में कला नगरी वडोदरा में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भूमि पूजन आज किया गया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में इस बार भी वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन क्रेडाई VNF द्वारा भव्य रूप से किया गया है, जिसका भूमि पूजन आयोजक मयंक पटेल, सत्येन कुलाबकर समेत के आयोजकों की उपस्थिति में और वडोदरा के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। इस गरबा आयोजन के साथ साथ वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल द्वारा बाढ़ से जूझ रहे लोगों को सहायता के लिए 27 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा। यहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था के आयोजन भी आयोजकों द्वारा किए गए हैं। आज रोज जैसे हमारे हिंदू धर्म की जो एक पवित्रता के साथ भूमि पूजन, माँ धरती की पूजा करके शुरुआत की जाती है, उसी तरह आज से माँ जगदम्बा माँ धरती की आराधना पूजा करके इसकी शुरुआत की जा रही है। और जिस तरह से वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल एक अपने अनोखे आयोजन की वजह से प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, उसी तरह से कुछ नया, कुछ हटके और भी ज़्यादा प्रूफ और सभी तरह से सभी फैसिलिटीज़ जो है उसको इम्प्रूव करके आयोजन किया जा रहा है। आपके माध्यम से अभी हम ये सब चीज़ें हैं वो हमारी मतलब तैयारी पे भाग रूप में शुरुआत की गई है, लेकिन आगामी दिन में जब यहाँ पर पूरा डेकोर लगेगा तब आपके माध्यम से हम मीडिया के साथ मिलके वडोदरा वासियों को बताएंगे यहाँ पर क्या व्यवस्था है। लास्ट ईयर से 15,000 जितने ज़्यादा खेलैया जो हैं प्लेयर्स वो खेल पाएंगे, उस तरह की व्यवस्था है। हमारा गरबा जो है वो जनता का गरबा है, जनता के लिए और जनता के साथ ये किया जाता है। जो भी इसमें से फंड जनरेट होता है वो हमेशा जनता के लिए, जो ज़रूरियातमंद है उनके लिए बांटा जाता है। इस बार भी हम लोग 400 परिवार की जाहिरात की थी, लेकिन उसके बाद जो हमारी पूरी टीम है, कमेटी मेंबर्स है, उनका जो फंड आया है दूसरा जनरेट हुआ है, तो अभी हमारे पास 26 से 27 लाख का फंड है। तो हम 500 साढ़े 500 परिवारों को ये सहाय करेंगे। उसका पूरा सर्वे
चल रहा है। उसकी चौकसाई करने के बाद आगामी 2-3 दिन के अंदर हम ये सहाय देना शुरू करने वाले हैं। सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है और 8 साल का 8 एडिशन में आज तक कोई बच्चा, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई आके ये नहीं बोला कि हमारे व्हीकल में से पेट्रोल चोरी हुआ है। ये हमारी व्यवस्था है और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। इस मौके पर वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, विधायक केयू रोकड़िया, मनीषा वकील, पूर्व विधायक जीतू सुखड़िया, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। आज यहाँ पे वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल गरबा के आयोजन के पूर्व हो रहे भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मुझे अवसर मिला है। जैसे कि हमें पता है, समग्र विश्व में गुजरात की एक अपनी पहचान है तो वो गरबा से है। गरबा को हम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डांसिंग फेस्टिवल के रूप में भी कह सकते हैं। उसमें गुजरात के अंदर भी सबसे अच्छे जो गरबे, जो सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत को साथ में रखकर अगर आयोजित होते हो, वैसे वडोदरा के गरबे हैं। और वडोदरा के अंदर वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल एक ऐसा नाम है जहाँ पे रोज़ एवरेज 50,000 के ज़्यादा लोग यहाँ पे गरबे घूमते हैं और खूब शांति से और सांस्कृतिक तरीके से यहाँ पे गरबा वो खेलते हैं। तो यहाँ पे मौजूद होकर मुझे खूब आनंद हो रहा है और समग्र वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश भर में हो रही हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में ऐसा किस्सा सामने आया है जो हिंदू मुस्लिम से ऊपर मानवता की मिसाल कायम करता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मुस्लिम शख्स ने मुसीबत में पड़े हिंदू परिवार के लिए अपनी जान गंवा दी। दरअसल सोमवार को मंदसौर की शिवानी नदी में बिल्लोल पुल पर बाइक पर सवार एक परिवार पानी में बह गया था। इस बाइक पर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियां भी थीं। जब ये परिवार पानी में गिरा तो उन्हें बचाने के लिए मौके पर मौजूद राजू मालवीय और बबलू मंसूरी ने भी छलांग लगा दी थी, जिसमें मुस्लिम युवक बबलू मंसूरी की मौत हो गई। जब इस मुस्लिम युवक का जनाजा निकाला गया तो कई हिंदू परिवार भी उसमें शामिल हुए और गांव के बस स्टैंड पर हिंदू समाज के लोगों ने बबलू को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। नाहरगढ़ का निवासी होकर आप लोगों को पता है ही सही कि विगत दिनों में एक घटनाक्रम जो बिल्लोद नाहरगढ़ के बीच बनी पुलिया पे हुआ है, उसमें एक हिंदू परिवार को बचाने के लिए बबलू मंसूरी जो मेरे अच्छे मित्र थे और उसके परिवार से मेरे अच्छे संबंध भी हैं, पारिवारिक संबंध हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उन हिंदू परिवार के लोगों को बचाने निकल गया और पानी के अंदर छलांग लगा दी, जिसमें उसने एक बच्ची को बचाया भी सही और उसके बाद में बचाने के बाद में वह दूसरे लोगों को भी बचाने के लिए गया, लेकिन वो पानी में डूब गया और उसकी भी जान चली गई। तो आजकल देखने में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम लोग जो भी विचारधाराएं चल रही है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और उसने केवल इंसानियत के नाते और इंसानियत धर्म को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने पीछे उसकी एक 8 महीने की छोटी बच्ची को छोड़ के चला गया। उसने कोई भी विचार नहीं किया और उसने हिंदू परिवार बचाकर लाया, उसमें सक्षम तो हुआ। मेरा नाम अकरम खान है, मैं नाहरगढ़ निवासी हूँ। जैसा कि 2-3 दिन पहले बिल्लोद नदी के पुल पर एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू परिवार पानी में बह जाने की वजह से इंसानियत के नाते हमारे एक भाई बबलू मंसूरी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनको बचाने के लिए बीच नदी में कूद गए और उनको बचाने के लिए पूरी मेहनत की, जिसमें वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आज के इस नफरती दौर में जहां हर जगह हिंदू मुसलमान का एक माहौल बनाया हुआ है, एक दूसरे का दुश्मन बताया जा रहा है, तो इसके लिए आज जो हमारे भाई ने संदेश दिया है कि भारत में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो इंसान के काम नहीं आए वो इंसान ही नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगा कि हमारे भाई ने इंसानियत का काम किया है। शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि जो पीछे वो छोड़ के गए हैं, उनकी छोटी सी बच्ची है, उनकी बीवी है, उसको
शासन प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा मिले। दरअसल मृतक बबलू मंसूरी के माता पिता का देहांत हो चुका है और वे अपनी पत्नी और 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ रहते थे, लेकिन अब परिवार का मुखिया चले जाने से 8 महीने की बच्ची और पत्नी निराधार हो गए हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने भी बबलू मंसूरी के घर पहुंचकर हर संभव सहायता देने का भरोसा परिवार को दिलवाया है। हर एक सैनिक बॉर्डर पे किसी धर्म को एक तरफ रख के केवल सैनिक धर्म निभाता है और सामने वाले से युद्ध करता है बिना किसी धर्म बिना किसी जाति के, और केवल एक ही परिचय देता है सैनिक धर्म। उसी का एक उदाहरण नाहरगढ़ से बबलू मंसूरी ने दिया है। जैसे कि हम हर सोशल मीडिया पर यह देखते हैं कि नौजवान केवल अपना धर्म और जातिवाद यही करता हुआ पाया जाता है। एक उसी से ऊपर उठ के बबलू मंसूरी ने एक उदाहरण नाहरगढ़ को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया है कि कोई जात पात नहीं होती है, केवल एक मानवता धर्म होता है। और वो धर्म बबलू भाई ने एक परिवार को बचाने के लिए ये सब कुछ भूल कर कि मैं कौन से धर्म का हूँ, कौन सी जाति का हूँ, कौन से समाज का हूँ, ये सब भूलकर तुरंत उसने नदी में छलांग लगाई और हमारा बबलू भाई आज उस परिवार को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया। साथ ही किसान न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने भी घटना पर दुख जताते हुए मृतक को श्रद्धांजलि दी और बबलू मंसूरी का जिक्र करते हुए कहा कि यही है असली भारत, जहां कोई जात धर्म नहीं है, लेकिन भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। आज ही अभी मैं एक जगह बैठे गया, आप लोगों ने भी सुना, गोलखेड़ा, एक पिता, उसकी 2 बेटियां, एक की उम्र 2.5 साल, एक की उम्र 5 साढ़े 5 साल, उसकी पत्नी, तीनों पूर में बह गए, पानी में बह गए, जो बाढ़ आई उसमें बह गए। जब बहे तो बहे क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने 2008 से उस पुलिया का उद्घाटन किया, वित्त मंत्री जी देवराज जी ने, आज तक नहीं बनी। शिवराज जी ने कई बार घोषणा है कि आज तक नहीं बनी, तो उसकी हत्या का दोषी नेचुरल है, स्वाभाविक है, सरकार है, वो मंत्री है, वो विधायक है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। पर सवाल यह है कि उसको बचाया, एक बेटी उसमें से बच गई 5 साल, उसको बचाया किसने? उसको बचाया बबलू मंसूरी, जो मुसलमान था, और उसने बचाया तो बचाया, पर उसको बचाने में अपनी जान दे दी, उसने अपनी शहादत दे दी। उसकी भी 2 बेटियां हैं, उस बबलू की भी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी, वो यतीम हो गई। ये है भारतवर्ष, इसकी प्राचीन परंपराएं, सभ्यताएं। इसलिए राहुल गांधी प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, बीजेपी क्या बात करती है? नफरत की, घृणा की, आप में बंटवारे की। आपकी फसल सस्ती होगी तो आपको कहेगी हिंदू मुसलमान कर। आपके यहाँ पर गरीबी है, इलाज नहीं है, आपकी परेशानियां हैं, सरकार मुंह चुराने के लिए नफरत पैदा करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी को एक बार पुनः किसी घटनाक्रम में राजनीतिक नजर आ रही है। उनके वक्तव्यों में राजनीति झलक रही है। मंदसौर जिले के शिवना नदी पर बिल्लोद और नाहरगढ़ के बीच में एक पुलिया पर पानी में बहने से 5 व्यक्ति काल कलवित हुए। घटना ने सबको झकझोर दिया। मुस्लिम समाज के बबलू ने अपनी जान पर खेल करके डूबते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करी। इस घटनाक्रम में मुस्लिम समाज के युवक बबलू की भी जान चली गई। उसका सबको दुख है, लेकिन इस घटना पर भी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए जो बयान जीतू पटवारी के द्वारा दिया जा रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि मृत्यु पर भी कांग्रेस राजनीति करना चाहती, राजनीति कर रही है। बबलू की दुखद मृत्यु पर सबको दुख है। शासन के प्रतिनिधि के रूप में मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग स्वयं नाहरगढ़ गांव में गई हैं
उन्होंने संवेदना व्यक्त करी है। क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डग भी गए हैं, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त करी है। लेकिन जीतू पटवारी जी का जो आंखों का नजरिया है उस पर राहुल गांधी का भारत नजर आएगा कि यह भारत है जहां पर सांप्रदायिक सद्भावना का वातावरण बनता है। हमने भी, हमारी सरकारों ने भी और हमारे वर्ग के लोगों ने भी कई दफा मुस्लिम समाज के व्यक्ति की जान बची होगी, लेकिन हमने कभी इस बात को लेकर के न तो श्रेय की राजनीति करी है और न ही इसमें हिंदू मुस्लिम हमने किया है। इसलिए जीतू पटवारी जी, आप संवेदना व्यक्त करने आए थे या राहुल गांधी जी के सम्मान में कसीदे चढ़ने आए थे? गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध करते हुए भी दिखाई दिए। वडोदरा में आई बाढ़ का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में वडोदरा में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगह से टेम्पो भर भर कर मौके पर पहुंचे। बाढ़ से वडोदरा के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। ये सभी लोग अपने आप को न्याय दिलवाने कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली का विरोध भी किया गया, लेकिन विरोध के दौरान पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं होने की वजह से वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने सरकार और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। जन आक्रोश रैली है, प्रजा आई है, पूर्व पीड़ित लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है, डर गए हैं। इसलिए बीजेपी के टट्टू जो बाहर खड़े, मैं तो आपके माध्यम से उनको भी कहता हूं, हम तो राहुल गांधी के सिपाही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मैं जानता हूं आपके साथ भी अन्याय हुआ है, बीजेपी के लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो आप आओ, अंदर आओ, हम आपको न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी इनको न्याय दिलाएगी और हमारी जो लड़ाई है वो जनता के लिए। ऐसे विरोध से हम डरते नहीं है। इन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया, इन्होंने वडोदरा की पूर्व पीड़ित जनता का विरोध ये लोग कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है। जब जनता पानी में थी तब कोई बीजेपी का कॉर्पोरेटर, कोई बीजेपी का एमएलए, एमपी जनता की मदद के लिए नहीं गया। जनता भी उनको भगा रही है। वो गणेश मंडल में जा रहे हैं, वहां से भगा रही है। वो फूड पैकेट देने जा रहे हैं, वहां से भगा रही है। तो भाजपा को लग रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में। हमारी राजनीति कुर्सी की नहीं है, हमारी राजनीति सेवा की है। जिस तरह से 100 रुपए की मदद मिल रही है सरकार की तरफ से, शर्म, यानी इनको शर्म भी नहीं आ रही, इनको शर्म भी नहीं आ रही कि आप पर पर्सन 100 रुपए यानी जनता के साथ मजाक कर रहे हो। और ये जनता के साथ जो मजाक है, आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब। जी सर बताइए, जो सीएम आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, बीजेपी का कोई नेता है, तो अब मेरे घर पे रात को पुलिस आएगी। मैं द्वारका में पूर्णिमा दर्शन करने जाऊंगा तो मुझे द्वारका में पकड़ेंगे। मैं कमाटी बाग में जाऊंगा, मुझे कमाटी बाग में पकड़ेंगे। आज यहाँ पे इतने बीजेपी के लोग खड़े हैं। पुलिस मूक प्रेक्षक बन के देख रही है, पुलिस बीजेपी का हाथ बन के काम कर रही है, पुलिस हमको अंदर भेज रही है, उनको वहां से नहीं भगा रही है। लेकिन देखिए, सत्ता किसी की परमानेंट नहीं होती है और ये कुर्सी खतरे में है। बीजेपी जान गई है, इसलिए पुलिस को आगे करके हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम तो लड़ने वाले हैं। महात्मा गांधी और राहुल गांधी के सिपाही। वहीं वडोदरा की जनता को ट्यूब और बोट बसाने की नसीहत देने वाले स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता चंद्रकांत पाटिल ट्यूब टायर लेकर मौके पर पहुंचे। जिस तरह से, जिसे बोलते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इस तरह का जो वडोदरा शहर महानगर पालिका के चेयरमैन श्री आदरणीय शीतल मिस्त्री साहब ने जो कुछ दिन पहले बात की, ये लोगों को अभी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उनको घर में ही ट्यूब रखनी पड़ेगी, उनको ही तरापा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोगों को सुविधा नहीं दे पाओगे। 30 साल का आपका शासन था, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, आप जो विश्वामित्री नदी का जो वर्षों पुराना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो लोगों को जिस प्रकार से मस्करी करने का काम किया है, उसका विरोध करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक अनोखा प्रदर्शन कर रहा हूँ कि आप जब लोगों के पास से इतने बड़े प्रमाण में, बड़ी मात्रा में अगर टैक्स लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, सफाई का टैक्स लेते हो, पानी का टैक्स लेते हो और भी बहुत सारे टैक्स लेते हो, तो आपको सुविधा देनी चाहिए कि नहीं कि लोगों को आत्मनिर्भर करना। कैसे आपको जो विश्वामित्री के दबाण हुए, जो कोतर में बांधकाम हुए, उसको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तुम्हारे बिल्डरों के, तुम्हारे नेताओं के जो लोग भ्रष्टाचार, उनको हटाना चाहिए, अधिकारियों को हटाना चाहिए। तुम्हारी पानी की बोटें सड़ती रही,
तुम्हारे अधिकारी कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे कॉरपोरेटर कुछ नहीं पाए, तुम्हारे कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाए, और तुम लोगों को जिस तरह के लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, मुझे लगता है कि लोग भी जागरूक हुए। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सालों बाद लोगों के अंदर जागृति आई है और ये लोकशाही के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो शीतल मिस्त्री साहब को इतना ही देने का है, अगर आपको प्रजा की इतनी पड़ी है, इतनी आपको लागनी है, तो आपको नैतिकता के आधार पर आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, आपको आपका पद का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आप निष्फल हो। लेकिन मौके पर पहुंची भीड़ में से कई लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे थे, और अगर वे भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हैं, तो कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल कैसे हुए, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आया है। અમારા વિસ્તારમાં 4 દિવસ પાણી ભરાયું, કોંગ્રેસવાળા કોઈ જોવા નથી આવ્યા। અમને ભાજપવાળાથી બધી જ સહાય મળી છે, જમવાનું બધું જ કીટ મળી છે, સહાય બહુ કરે છે ભાજપવાળા। 5-5 હજાર મળે છે મને, હજુ મળે ખાતામાં આવવાના છે। અમે કશું કહેવા માંગતા નહીં કે અમને ભાજપવાળા બહુ સહાય કરે છે। हमारा एक ही मुद्दा है कि वडोदरा शहर के अंदर कांग्रेस जो नागरिकों को गुमराह करने जा रही है, ये गुमराह नहीं किया देने जाएगा। और हमको बीजेपी के द्वारा हमको जितनी सुख सुविधाएं चाहती थी, हमको फूड पैकेट फ्लड के दौरान जाते थे, वो सब चीजें मिली है। और कांग्रेस वडोदरा के नागरिकों को ऐसा गुमराह करेगी तो वो नहीं चलेगा, और हम कांग्रेस की रैली का विरोध करने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, अच्छी चीजें ज्यादा नहीं दिखाने में आती, लेकिन कुछ भी छोटा मोटा बड़ा बुरा होता है तो वो तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है। सारे बीजेपी के लोग हो, कॉर्पोरेटर हो, उनके घर में भी पानी था, उन्होंने अपना 100% बेस्ट देने का काम किया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है। वहाँ पे भी जब पता चला कि भाई हम नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे भी पार्टी बाद में पहुंची है और उन सबको मदद पहुंचाई गई है। नहीं, ये एकदम गलत चीज कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई है। सारे कॉर्पोरेटर वडोदरा के सारे एरिया में जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, अभी भी राशन किट दे रहे हैं, कैश डोल दे रहे हैं, कैश डोल की सहाय पहुंचा रहे हैं। तो पूरा झूठी चीज है जो फैलाई गई है। नहीं, कैश डोल में 100 रुपए नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से जो नुकसान हुआ है, वो अभी नुकसान भी बड़ा, जिस हिसाब से जो धंधे में जितना नुकसान हो उस हिसाब से सरकार ने जो तय किया गया है, वो तो जो सरकारी अधिकारी है उनकी टीम आके वो नक्की करके दे रही है। इस तरह से मीडिया को भी टारगेट किया गया, मीडिया ने जो ऐसे कवरेज, जो लोगों के बीच का कवरेज जो है वो दिखाया, मीडिया पर भी एक्सेप्ट किए गए, मीडिया को भी बिठाया गया। क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा मुझे इस तरह से काम दिखा दिए तो क्यों ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। स्वतंत्र देश है और लोकशाही देश है। मीडिया ने वो तो अनुभव किया है। नहीं, ऐसा अगर किसी को अनुभव हुआ हो सकता है, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं है। और ये तदन मैं ये बात को झूठ मानता हूँ, इसमें बिल्कुल सच नहीं है। मीडिया को गलत मैं नहीं ठहरा रहा हूँ। अपने मीडिया इंटरव्यू में बोला कि मीडिया की वो सराहना करते हैं कि जब जरूरत थी तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे मीडिया ने ये रिपोर्ट करा कि इस जगह पे पानी की हो सकता है, इस जगह पे फूड पैकेट की हो सकता है। उसके माध्यम से ही एनजीओ या नेता या कार्यकर्ता मीडिया के चलते ही ये संभव हुआ कि उस जगह पे पहुंच गए।